आज बात करेंगे भाई कोर पे। भाई कोर का जो एरिया होता है ना, वो होता है एब्डोमेन एरिया। मतलब मेन जो एरिया आता है वो एब्डोमेन में कवर होके आता है, ठीक है। अभी इसकी साइड मसल्स जो होती हैं वो भी सपोर्ट करती हैं। जैसे रशियन ट्विस्ट वगैरह करोगे तो उसमें कोर भी इंक्लूड होगी। अभी कोर को इंक्लूड कैसे करते हैं, ये था शायद टॉपिक। हाँ, कोर को इंक्लूड कैसे करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, तो पहले कोर क्या है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। कोर अभी मैंने तुम्हें समझाया कोर क्या चीज़ है, कहाँ किस एरिया पर है। एक जैसे एक हॉलो बॉक्स की तरह समझो तुम, हॉलो बॉक्स है कोर एक, ठीक है। उसमें अगर तुम खाली रखोगे तो बेकार है, मतलब कोर काम नहीं करेगी, ठीक है। अभी उस हॉलो बॉक्स में मतलब तुम समझ लो हॉलो बॉक्स है, अगर तो उसमें एयर नहीं होगी, ठीक है, तो वो दब जाएगा, मतलब ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर उसमें एयर होगी, ठीक है, तो वो दबेगा नहीं ना, ठीक है। अगर जैसे तुम मान लो कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें तुम कोर को थोड़ा सा भी इंक्लूड करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ कह रहा हूँ मैं इधर को, तुम समझ सकते हो कि वेट जो है, वेट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। जल्दी मतलब जो अगर तुम मान लो कोई एक्सरसाइज, कोई एक रैप है जो तुम 3 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हो, तो उसे तुम 2 सेकंड में कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कोर से, ये सब चीज़ें कोर से ही आती हैं, ये सब चीज़ें कोर से ही आती हैं, ठीक है। अभी तुम्हें मैंने बता दिया कोर क्या है। अब तुम समझो कोर क्या है, ठीक है। हाँ, तुम्हें महसूस करना भी तो बताऊँ तुम्हें। हाँ, कोर को महसूस कैसे करते हैं भाई, तुमने एयर फिल्ड अप करी, ठीक है। अब तुम्हारे ऑब्लिक्स होते हैं, ठीक है। ऑब्लिक्स पे दबा कर देखो, एक ऐसा लो, और ये नहीं पूरा फोर्स लगा रहे हो, हल्का सा दबा कर देखो ऑब्लिक्स पर कि पीछे जा रहा है नहीं जा रहा है। हल्का सा जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर हल्का सा जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, मतलब तुमने जो कोर का एक्टिवेशन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। और अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो भाई तुमने एक्टिवेशन करा ही नहीं है कोर का, तुमने बस पेट में हवा भर ली है। पेट में हवा भरना मतलब कोर में हवा भरना नहीं होता, ये साइड तक जानी चाहिए। ये जो साइड मसल्स होती हैं, यही जब भी हैवी लिफ्ट करते हो तो उसमें यही साइड मसल्स काम करती हैं सपोर्टिंग मसल्स की तरह, ठीक है। और अब मैं तुम्हें कोर बता दिया कैसे फील करोगे, ठीक है। तो अभी बहुत से लोगों का ये भी होता है कि भाई वो ज़्यादा मतलब 3-4-5 सेकंड तक भी, बहुत से लोगों का नहीं, मतलब कुछ लोगों का होता है 3-4-5 सेकंड तक भी वो होल्ड अप नहीं कर पाते हैं, एयर फिल्ड अप नहीं कर पाते ढंग से। तो इसका एक रीज़न है भाई कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनके इतना ज़्यादा प्रेशर लग जा रहा है कि वो होल्ड अप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो भाई कम करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप। अगर कोर को तुम्हें सही तरीके से यूज़ में लेके आना है, कोलेस्ट्रॉल तुम्हें कम करना ही पड़ेगा। अभी ये कोलेस्ट्रॉल की बात तो बाद में आ गई, कैसे कम करना है और कैसे ठीक करना है, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया कोर का। मतलब है तो बहुत बड़ा टॉपिक, 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे, 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे समझाने में कैसे करके क्या है, लेकिन हाँ, टॉपिक तो लगभग कंप्लीट हो गया। हाँ, कैसे मतलब और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ये और बता देता हूँ। प्लैंक वगैरह मारा करो भाई, 1-2 मिनट तो कुछ नहीं होता, सच में बता रहा हूँ। शुरुआत है वो 1-2 मिनट, जो सोच रहे हो 1-2 मिनट तो वो शुरुआत है। कम से कम प्लैंक तुम्हारा होना चाहिए 7 से 8 मिनट का लगभग, मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 7 से 8 मिनट का प्लैंक करो, बढ़िया। अगर 7 से 8 मिनट तक का कर पा रहे हो मतलब तुम्हारा कोर इंक्लूड है। हाँ, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि मतलब एब्स को समझते हैं कि वो कोर है, एब्स मसल है, ठीक है, वो सपोर्ट करती है, हाँ सपोर्ट करती है कोर में, हाँ, लेकिन क्या एब्स कोर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि एब्स मतलब तुमने एब्स ट्रेन कर लिया मतलब तुमने कोर ट्रेन कर लिया, ऐसा नहीं होता। कोर की एक्सरसाइजेस मतलब एक्सरसाइजेस क्या 3-4 चीज़ें ही हैं जिसमें तुम बहुत अच्छे तरीके से कर लो। हाँ, अगर तुम्हारा अब तुम्हें लग रहा है कि लेफ़्ट साइड वाला जो तुम्हारा पार्ट है या लेफ़्ट साइड वाला जो कोर है वो तुम्हारा तगड़ा है राइट साइड वाले से, तो डेडलिफ्ट लगाते हो तो ठीक है, उसमें तो ठीक है तुम्हारे दोनों कोर इंक्लूड होता है, मतलब दोनों साइड का कोर इंक्लूड होता है। लेकिन अभी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा राइट साइड का वीक है तो डेडलिफ्ट लगाने के बाद ना, मतलब या तो शुरुआत में या तो बाद में, मैं कहूँगा कि शुरुआत में थोड़ा सा सूटकेस डेडलिफ्ट अगर राइट साइड से कमज़ोर है तो राइट साइड से भी लगाओ, ठीक है। और कोशिश करो कि उस कोर को एक्टिवेट रखो थ्रू आउट द लिफ्ट, ठीक है।
अभी उस कोर को एक्टिवेट रखोगे थ्रू आउट द लिफ्ट, तो क्या रहेगा तुम्हारा कोर, मतलब सपोज करो कि एक्टिवेट, मतलब तुमने एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन मान लो कि 70% एक्टिवेट हुआ है, पूरा 100% एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो तुम अगर उसे शुरुआत में करोगे तो वो 100% एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो डेडलिफ्ट में या तुम मान लो स्क्वाट में तो तगड़ा, मतलब तगड़ा वेट जाएगा, ठीक है, और तगड़े तरीके से जाएगा, और कोर एक्टिवेट रहेगी तो इंजरी भी बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगी इंजरी होना। क्योंकि अगर कोर एक्टिवेट नहीं होती है तो बहुत सारी चीज़ें उखड़ सकती हैं, फीमोरल नर्व उखड़ सकती है जो मेरी उखड़ी है, साइटिका नर्व उखड़ सकती है वो भी मेरी उखड़ी है, ठीक है। साइटिका तो मेरी तीन बार उखड़ी है, फीमोरल एक बार उखड़ी है, ठीक है। तो हाँ, ये अगर कोर तगड़ी होगी तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और हाँ, अगर इंजरी हो रखी है तब तो और भी ज़्यादा तुम्हें कोर को तगड़ा करना है भाई, अगर इंजरी हो रखी है तो। क्योंकि अगर इंजरी नहीं होती तो चलो ठीक है, एक बार के लिए तुम मान लो 5 में से 2% कर रहे हो, ठीक है, काम चल जाता। लेकिन अगर तुम्हारी इंजरी हो रखी है तो उसके बाद तो तुम्हें भाई और वो 5% का 5% पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो भाई फिर दोबारा बढ़ जाएगी। बहुत तगड़ी चीज़ है भाई कोर, जितनी कमीनी है उतनी अच्छी है। चलो भाई, अब क्या टॉपिक बचा है? रैप्स बताएंगे भाई, हाँ रैप्स बताएंगे। बहुत लोगों का बहुत बकचोदी चलती है रैप्स की, रैप्स क्लियर करेंगे भाई कल को।